हेलो एवरीवन, ज़हीर की जो दिली मुराद होती है वो पूरी हो जाती है और अब हमेशा के लिए वो पापा जान के पास जाने का फैसला करता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में ज़हीर की डेथ हो जाएगी? एनी का स्कूल का पहला दिन होता है, पहले दिन ही इसके ऊपर लड़कियां तांस करना शुरू कर देती हैं। एनी का कैरियर हमेशा के लिए कैसे बर्बाद होगा, वो तालीम से कैसे दूर चली जाएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। ज़हीर जिस दिन से अपने बेटे की शादी करवाता है तो उसके बाद ये समझना शुरू कर देता है कि यार मेरा जो फर्ज है वो हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। तो अब वो पापा जान के जो ख्वाब देखना शुरू कर देता है। अपनी बेगम के साथ जो बात कर रहा तो उससे कहते हैं कि भाई बाबा जान जो बार बार मुझे ख्वाब में मिल रहे हैं और मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके पास चले जाना चाहिए। तो समीना ये बातें सुनेगी तो वो ज़हीर को समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी भाई कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने जो बहुत बड़े ख्वाब देखने, आपके बेटे की शादी हो चुकी है और शादी के बाद इस दुनिया में बच्चे आएंगे और बच्चों की आपने भी जल्दी जल्दी शादी करवानी है, तो इसी वजह से आप थोड़ा सा सब्र कर लें। लेकिन ज़हीर अपनी बेगम को कहेगा भाई मुझसे सब्र होता नहीं है क्योंकि मैंने जल्दी जाना है। अब यहाँ पर ज़हीर की डेथ हो जाएगी तो ज़हीर की डेथ के बाद जो है वो बड़ी मुश्किलात आएंगी समीना के लिए, क्योंकि ज़हीर की जो बहन है वो अपनी जायदाद का हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन ज़हीर अभी जिंदा है और इस वजह से हो सकता है कि बहन खामोश हो और जिस वक्त ज़हीर की मौत हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो हिस्सा होगा जायदाद का वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। बहनों के ऊपर अपना हिस्सा आएगा और भाइयों के ऊपर अपना हिस्सा आएगा, तो इस तरीके से ये घर जो होगा वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा। एनी को माँ बड़ तैयार करती है, बड़े प्यार से जो उसके सुर्खी मुसाक भी करती है और उससे सजावट उसकी करती है और उसे स्कूल के लिए भेज जाती है। अब एनी के जहन में तो ये बातें बेचारी की नहीं चाह रही होती कि मैं वहां पर जाऊंगी तो मेरे लिए वहां पर जाकर बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। वो खुशी के साथ जाती है क्योंकि बच्ची है और उसके जहन में ऐसी बातें तो होती नहीं है और ना ही उसे इस चीज का तजर्बा होता है। जैसे अंदर इंटर होती है, आगे से जो इसकी क्लास फेलो होती है और जितनी भी सहेलियां होती हैं वो इसके ऊपर डांस करना शुरू कर देती है। ऐसे कहती हैं कि भाई अब देखो सही, छोटी सी नन्ही मुन्नी जो है वो गुड़िया आ चुकी है, दुल्हन आ चुकी है। तो एनी को ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती है, उसके ऊपर और भी अजीब तरह की बातें होती हैं, कह के लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो भागकर अपनी क्लास के अंदर चली जाती है। बेचारी की आंखों में आंसू होते हैं और क्लास में जब अपसेट बैठी होती है क्योंकि देखिए कि जब उसकी क्लास फेलो उसके साथ इस किस्म का रवैया रख रही थी और उसका पहला दिन था और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, तो वो अंदर जहनी तौर पर बड़ी परेशान है, चुप बैठी होती है। जब उसको टीचर देखती है तो उसके ऊपर फिर डांस करना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि भाई ये क्लास है और तुम्हारा जो है वो एक शादी का घर नहीं है जो तुम इस तरह जो है वो बंद थान कर आओ। तो एनी के ऊपर वो भी तंज हो जाता है। वहां पर भी क्लास फेलो सारी हंसती हैं, उसे सजा भी मिल जाती है। तो टीचर हो सकता है कि ये प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन कर दे, उसे जाकर सब कुछ बता दे कि भाई एनी की शादी हो चुकी है और उसके बाद जो वो एनी अब जहनी तौर पर सेट नहीं रहती, बड़ी मुतासर रहती है और सारी क्लास जितनी भी होती है वो खराब होती जा रही है। तो इसी वजह से वो एनी को अपने पास बुलाती है, एनी को अपने पास बुलाती है, उसके साथ जाकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारे लिए मैंने एक लेटर तैयार किया है जहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसका कोई ट्रांसफर लेटर हो और दूसरा ये हो सकता है कि इसको हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया गया हो। जब स्कूल से निकाला जाएगा तो उसके बाद इसे समझ आ जाएगी मेरा जो एक तालीम का जरिए था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। टीचर अपने पास बुलाती है, जब ये जाती है वहां पर तो टीचर उसे सब कुछ बता देती है। ये बड़ी मायूस होकर वहां से वापस आती है, घर में आकर जो बैग को फेंक देती है। अगर इसका स्कूल का सिस्टम हमेशा के लिए खत्म होता है तो सबसे जो बड़ी सजा है वो ज़हीर को मिलनी चाहिए। देखिए कि छोटी बच्ची है और अगर आप इस उम्र में या इस एज में उसकी जो तालीम हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे, तो उसके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे, तो लड़की आगे जाकर क्या करेगी? कल को इसके बच्चे होंगे तो यही अपने बच्चों को जो वो इसी तरीके से तरबियत करेगी, उन्हें कहेगी कि भाई तुम्हारी जो वो शादी करवानी है, बस यही काम है। एनी जब घर आती है माँ परेशान बैठी होती है, एनी आगे से और भी ज़्यादा उसका मूड ख़राब होता है। तो माँ जब एनी को परेशान देखती है तो उसके पास जाती है और जाकर बात करती है, उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? तो एनी सब कुछ खोलकर अपनी माँ को बता देती है। स्कूल में गई और क्लास फेलो जितनी भी थी और जितनी भी लड़कियां वहां पर थी तो उन्होंने मेरे ऊपर डांस किया है, मेरे ऊपर बातें की है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और प्रिंसिपल ने मुझे जो वो सजा भी दी है। तो वहां पर जो फ़ौरन माँ बोल पड़ती है, माँ तो फ़ख्र के साथ बोलती है, उससे कहती कि भाई क्या लड़कियों की शादियाँ नहीं होती वहाँ पर? तो एनी कहती कि माँ जी होती होंगी लेकिन इस उम्र में जो वो शादियाँ नहीं होती। इस बात पर जो वो माँ को खामोशी लग जाती है कि भाई यार हमने अपनी बेटी के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है, हम अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा ना करते तो कभी भी हमारी बेटी के साथ ऐसा ना होता। अब इसका स्कूल का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। माँ से हौसला तो देगी, उससे कहेगी बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा के साथ, कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से जो वो हाल निकल पाएगा। लेकिन जब किसी बच्चे का जो वो जहन मेंटली तौर पर खराब हो जाए, उसके जहन के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर हो, तो
वो बच्चा जो है किसी भी सूरत में आगे नहीं पढ़ सकता। इसको आप किसी भी जगह पर लेकर चले जाए ना, तो इसके जहन में अब ये बातें बैठ चुकी हैं कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, सब लोग मेरे साथ मजाक करेंगे, और इस एज में शादियां नहीं होती, मेरी शादी वालिदैन ने क्यों की है। तो तरह तरह के उसके जहन में सवाल से जवाब बनते जाएंगे, सारी बातें आती जाएंगी। तो ये जहनी तौर पर इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी मेंटल हो जाएगी कि ये तालीम भी नहीं कर पाएगी अगर किसी स्कूल में इसको भेजते भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये शर्म की वजह से स्कूल छोड़ देगी, इसका जो हमेशा के लिए जो ब्लैक डे शुरू हो जाएगा। दूसरा जो फ़ाखिर के साथ भी जुल्म होता है, फ़ाखिर भी जाता है जिस वक्त क्लास में, तो वहाँ पर भी इसके ऊपर दोस्त जितने भी होते हैं या क्लास फेलो जितने भी होते हैं वो भी तंज करते हैं। वो भी घर में आता है, गुस्से में होते हैं। एनी और फ़ाखिर के आपस में जो वो लड़ाई भी हो जाती है। एनी फ़ाखिर के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हारी वजह से जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लोग मेरे ऊपर जो मजाक बना रहे हैं। तो फ़ाखिर उल्टा जो वो एनी को कह देते, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि भाई मेरे साथ भी नहीं हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं भी आपकी वजह से जलील हो रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हो रही है। दोनों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तो समझो कि ख़त्म हो चुका है। शादी जब हो गई है ना, तो उसके बाद ऐसा समझो कि इनके दोनों बच्चों के दरमियान में जो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे हैं और हर चीज़ को जो उस तरीके से नहीं समझेंगे, हर चीज़ को उस तरीके से नहीं देखेंगे जो बड़ों का जहन होता है, और जो होते हैं वो फैसला करते हैं। अब बच्चे हैं दोनों, और दोनों छोटी छोटी बातों पे जो वो लड़ना शुरू कर देंगे। स्कूल में या क्लास में कोई भी ऐसा मसला खड़ा होगा तो इसे आकर सारा का सारा इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे, और इस तरीके से जो इनका माहौल जो है वो घर का ख़राब होता जाएगा। घर वाले भी बड़े परेशान होंगे। पहले तो भाई शादी से पहले बड़े सुकून के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे थे, इनको किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था, इनको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन से इन दोनों की शादी हुई है ना, दिन है वो बुरे शुरू हो चुके हैं। ज़हीर इसी वजह से तंग होकर जो है पापा जान के पास जाना चाहता है। आप देखना चाहिए कि ज़हीर की जो है वो नेक्स्ट एपिसोड पे डेथ हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बनेगा, आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में तालीम का जो कैरियर है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अगर एनी का तालीम का कैरियर बर्बाद होता है तो उसके बाद इसके लिए क्या जो मुश्किलात आएंगी, क्योंकि तालीम जब इसकी ख़त्म होगी तो उसके बाद इसने तो घर में रहना है, और घर में एक बड़ी औरत की तरह इससे काम करने पड़ेंगे। इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली जाएंगी, सारी की सारी सास इसके ऊपर बातें करेगी। ठीक है, अच्छी है, प्यार करने वाली है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो देगी ना। इससे ये तो कहेगी कि भाई ये तू अपने शौहर के लिए खाना बनाना सीख, उसके बाद अपने शौहर के लिए सालान जो चीज़ें भी हैं वो सारी की सारी तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो एक छोटा सा जहन है, फूल सा न सा जहन है, और उसके ऊपर इस किस्म का बोझ डाल दिया जाए तो आप सोचें कि उसके साथ क्या होगा। ऊपर से जो वो बच्चे की जो ऐसा उम्मीद लगना शुरू हो जाएगी कि भाई इन दोनों को जो वो घर में बच्चा भी आने वाला है, खुद बच्चे हैं और फिर दूसरा तीसरा बच्चा आ जाएगा, तो उसके बाद जो वो कैसा माहौल पैदा होता जाएगा। स्टोरी में जो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ड्रामे को एंजॉय करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह।